Good morning, students. Today we will do one important chapter of nouns, case. What is case? Do you know this? How noun और pronoun function in sentence. Sentence में noun और pronoun हमारी किस प्रकार से कैसे function कर रही है, कैसे काम कर रही है, that is denoted by case. ये बताया जाता है case के द्वारा. तो there are 3 types of case of noun in our English grammar. तो first is nominative case. Nominative case क्या होता है? When a noun work as subject. Noun हो या pronoun हो जो वो subject के रूप में काम करेगी, it is called nominative case. Second is objective case or accusative case. Accusative case, noun as object of the verb. In this case, noun जो है वो काम करती है object का. And possessive case में noun shows possessions. Noun shows ownership. और possessive case में noun जो है वो ownership दिखाती है किसी चीज की, किसी वस्तु की, किसी प्राणी की. जैसे कौन किसका है ये बात बताती है हमारी noun possessive case में. Understand, students? Now see with detailed explanations. Noun as subject means nominative case. अब subject ढूंढना आपको आना चाहिए. I have made a video for it. If you have not seen subject and predicate video, go to my description link and you can watch from there. Now I am also telling you one more trick. सबसे पहले आप क्या करें, who या what को verb से पहले लगा दें. अपने सेंटेंस में जो भी आपके सामने सेंटेंस है उसकी मेन वर्ब ढूंढे, कहाँ पर है उसकी मेन वर्ब, और वर्ब से पहले हु या व्हाट को यूज कर लीजिए. तो जो आंसर आएगा दैट विल बी योर सब्जेक्ट. अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? लाइक इम्प्लाई दिस रूल हियर. राम इज अ बॉय. हु इज अ बॉय? कौन है बॉय? राम. राम इज आवर सब्जेक्ट. अंडरस्टैंड? यस. नाउ सी द सेकेंड टाइप, ऑब्जेक्टिव केस, जिसमें नाउन जो है वो ऑब्जेक्ट का काम करता है. और इसको ढूंढने के लिए हमें क्या करना है, हमें करना है व्हाट और होम को लगा देना है वर्ब के बाद. अभी तक हमने हु और व्हाट को लगाया था ना वर्ब से पहले. अब हमें वर्ब के पश्चात, वर्ब के बाद, आफ्टर द वर्ब वी विल यूज व्हाट एंड होम एंड यू विल फाइंड योर ऑब्जेक्ट. फॉर एग्जाम्पल, नवीन एट आइसक्रीम. तो नवीन एट व्हाट? आंसर विल बी आइसक्रीम. नवीन ने खाया, क्या खाया? आइसक्रीम खाया. तो हमारा ऑब्जेक्ट है आइसक्रीम. तो दिस आइसक्रीम वर्ड इज यूज्ड इन ऑब्जेक्टिव केस. अंडरस्टैंड? नाउ वी विल सी द यूज ऑफ पॉजेसिव केस इन डिटेल. नाउ वी विल लर्न हाउ टू फॉर्म पॉजेसिव केस फ्रॉम सिंगुलर नाउन. अगर हमारा नाउन सिंगुलर है तो हमें क्या लगाना होगा, वी विल एड ओनली अपोस्ट्रोफी एंड एस और हमारा ये जो है पॉजेसिव केस बन जाएगा. सपोज फॉर एग्जाम्पल, द हाउस ऑफ माई मदर. अब हम ये पूरा सेंटेंस ले रहे हैं, द हाउस ऑफ माई मदर. काफी बड़ा फ्रेज हो गया. तो हम इसको पॉजेसिव केस है तो कैसे बना सकते हैं, माई मदर्स हाउस. घर है किसका? मेरी माँ का. तो मेरी माँ का घर. अब ये जो एपोस्ट्रोफी है इसका मतलब होगा काके की. माई मदर्स हाउस. पैलेस ऑफ किंग क्या होगा बताइए आप? द किंग्स पैलेस. कार ऑफ राम, राम्स कार. फादर ऑफ राम, राम्स फादर. इस तरह से आप कुछ भी बना सकते हैं. सिंगुलर नाउन है तो एपोस्ट्रोफी प्लस एस लगाकर हम उसका पॉजेसिव केस बना सकते हैं. और फिर उस नाउन, जो भी वो नाउन है वो जिस भी चीज को पजेस कर रहा है, जो भी चीज उसकी है उसको लिख दीजिए. जैसे मेरी माँ का घर है तो माई मदर्स नाउन के साथ एपोस्ट्रोफी एस लगाया, फिर उसका क्या है मेरी माँ का जो भी है वो लिख दिया हमने हाउस. तो पॉजेसिव यानी पोजेशन, ऑनरशिप दिखा रहा है. राजा का महल, राम की कार. अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? अब सिंगुलर नाउन एंडिंग विद एस. ऐसे भी कुछ सिंगुलर नाउन होते हैं, जैसे मिस्टर दास आ जाए वर्ड, मिस्टर दास नाम हो सकता है. तो इस तरह के जो वर्ड होते हैं नाउन्स एंडिंग विद एस, एस से जो एंड होते हैं सिंगुलर नाउन, उनके
जो पॉजेसिव केस हैं वो दो तरह से बनाए जा सकते हैं, या तो आप एपोस्ट्रोफी लगा के एस लगा दो, वैसे कॉमन मेथड यही होता है, यू शुड यूज दिस, या फिर हम एस के ऊपर सिर्फ एपोस्ट्रोफी लगाते हैं और इट विल बिकम पॉजेसिव केस। दास की सम अंडरस्टैंड। प्लूरल नाउन, अब ऐसे प्लूरल नाउन जो एंडिंग होते हैं एस के साथ, जैसे कि प्लेयर्स, प्लेयर्स, तो प्लेयर्स तो बहुत ज्यादा होगी, एस इसमें ऑलरेडी लगा हुआ है, तो इसका पॉजेसिव केस बनाते समय हम लिखेंगे प्लेयर्स और फिर सीधा डायरेक्ट सिर्फ एपोस्ट्रोफी लगाएंगे, ओनली एपोस्ट्रोफी वी विल यूज एंड देन राइट वट एवर दिस प्लेयर्स हैव। ये प्लेयर्स क्या क्या है, इसका किस चीज को पोजेस कर रहे हैं, टीम, खिलाड़ियों की टीम। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स, समझ में आ गया। अगर एक लड़का है तो कैसे लगाओगे, कैसे पॉजेसिव केस बनाओगे, बॉयज, एपोस्ट्रोफी प्लस एस। लेकिन अगर प्लूरल है बॉय का, बॉयज, तो हम क्या करेंगे, BOYS ऑलरेडी गिवन एंड यूज एपोस्ट्रोफी आफ्टर एस, इसमें बिफोर एस, इसमें आफ्टर एस। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स। अब प्लूरल्स नाउन दैट डोंट एंड इन एस, ऐसी प्लूरल नाउन भी हैं जो एस के साथ खत्म नहीं होती, जिनके पीछे एस नहीं लगता, जैसे चाइल्ड का चिल्ड्रन होता है, माउस का माइस होता है, तो उसमें क्या करेंगे, उसमें वही सिंगुलर वाला रूल अप्लाई होगा, कोमा ऊपर एपोस्ट्रोफी प्लस एस लग जाएगा, जैसे बुक फॉर चिल्ड्रन, चिल्ड्रंस बुक, क्लब फॉर मैन, मैन, मेंस क्लब। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स। S apostrophe S or only apostrophe is not used with non-living things। अब ये पॉइंट आपको याद रखना है, दिस मस्ट बी इन योर ब्रेन, इन योर माइंड। आपको हमेशा इस बात को ध्यान में रखना है कि जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं, ऐसी चीजें जिनमें जान नहीं है, उनके साथ उनका पॉजेसिव केस नहीं बनता, उनको हम ऑफ लगा के ही बनाएंगे। जैसे वी डोंट से, हम नहीं कहते हैं ऐसा कि द पिक्चर्स फ्रेम, पिक्चर का फ्रेम, नहीं, हमें क्या कहेंगे, द फ्रेम ऑफ पिक्चर, द फ्रेम ऑफ पिक्चर। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स। So this was our chapter. If you like and understand the video, understand the matter that I explained in this video, तो please like, share, subscribe करें and stay home, stay happy and keep learning.